और खबर महाराष्ट्र से है, जहां थाने में रसोई गैस सिलेंडर धमाके में एक सलम बस्ती की झुग्गी झोपड़ी में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद कई झोपड़ियों में आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। तो महाराष्ट्र के थाने में यह बड़ा हादसा पेश आया है। आपको बताते चलें कि घर में खाना पकाने वाले रसोई गैस के सिलेंडर में बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में काफी माली नुकसान हुआ है। थाने के कलवा में रसोई गैस सिलेंडर में यह बड़ा धमाका बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक सलम बस्ती की झुग्गी झोपड़ी में यह भयानक धमाका हुआ है। धमाके के बाद कई झोपड़ियों में आग लग गई। हालांकि इब्तिदाई तौर पर यह नहीं पता चल सका है कि जानी नुकसान हुआ है या नहीं, या कितने लोग इस धमाके में जख्मी हुए हैं, लेकिन माली नुकसान बड़े पैमानों पर हुआ है। सलम बस्ती में धमाका हुआ है, जहां पर काफी झुग्गी झोपड़ियों में इस धमाके के बाद आग लग गई। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं विंडो में। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के थाने से बड़ी खबर है, जहां कलवों में रसोई गैस सिलेंडर में धमाका हुआ है। आपको बता दें कि ये एक सलम बस्ती है, जहां पर बड़ी तादाद में झुग्गी झोपड़ी मौजूद हैं और इस धमाके के बाद झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। चलिए, हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक मुमरा से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अनवार, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, किस तरह का ये धमाका है, क्या इस बारे में अब तक कोई तस्दीक हुई है? जी अबू हुरैरा भाई, बता दें कि थाने से कलवा में एक इलाका है जो झुग्गी झोपड़ियों का इलाका है, मनीषा नगर। यहाँ पे पहले एक मकान में शॉर्ट सर्किट हुआ जी। शॉर्ट सर्किट के बाद वो गैस की जो पाइप थी वो लीकेज हो गई और लीकेज के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट होने से ये झोपड़ियां दिखाई दे रही जो वीडियो में, 5 से 6 मकान अब तक के मुतासिर हुए, लेकिन किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सभी को बाहर निकाल लिया गया। बिल्कुल अनवारुल हक, कितने बजे यह हादसा हुआ था? क्या किसी के जख्मी होने की भी खबर इस बड़े हादसे में मिल रही है? नहीं, किसी के जख्मी होने की नहीं, चूंकि झुग्गी झोपड़ी थी, जिसके घर में आग लगी वो फौरन बाहर आ गए और उन्होंने चिल्लाया तो आसपास के लोग भी बाहर निकल गए। तो कलवा और थाने और आसपास की कई फायर ब्रिगेड इस वक्त काम कर रहे हैं और देख रहे हैं आपके कई सारे झोपड़ों को खाली भी कराया जा रहा है, मगर इसमें कोई अभी तक जख्मी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है लोगों को बाहर निकाला गया। अभी हमने फायर ब्रिगेड से भी बात किया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के संतोष कदम हैं, उन्होंने बताया कि पहले शॉर्ट सर्किट हुआ था, घर में आग लगी और बाद में ये ब्लास्ट हो गया सिलेंडर और गैस की पाइपलाइनें जलने की वजह से। बिल्कुल अनवारुल हक, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की आप बात कर रहे हैं, खासतौर से अगर हम थाने की बात कर लेते हैं, आसपास में आपके भिवंडी एक बड़ा इलाका है, वहां की बात करें, मुमरा की बात करें, और यहां की सड़कों और गलियों पर आप जाइए तो जिस तरह से जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लटकते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदेशा रहता है कि बड़ा हादसा होगा। जी, अनवारुल हक, लग रहा उनसे राब्ता हमारा टूट गया, लेकिन जिस तरह से अनवारुल हक बता रहे थे कि जाहिर सी बात है ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी और उसके बाद कई घरों में आग लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड का जो अमला था उसने मौके वारदात पर पहुंचकर लोगों को घरों से बाहर निकला। 5-6 झुग्गी झोपड़ियों में ही आग लगी है। अनवारुल हक, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या इस हादसे में भी इंतजामिया या जो लोग वहां पर मकामी लोग रहते हैं, क्या उनकी अनदेखी भी सामने आ रही है? जी, बिल्कुल। जो मकामी लोग होते हैं वो खास करके झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में ये देखा जाता है कि यहाँ पर बिजली के तार वगैरह लटकते होते हैं, उसका कोई खास इंतजाम नहीं होता। और खास करके फायर से निपटने का आपने देखा होगा कि अभी परसों भिवंडी के एक गोडाउन में आग लगी, इसके पहले मुमरा शिलफाटा से भी आग की बेशतर खबरें आती हैं। सबसे अहम वजह यह है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कानून को बिल्कुल बालाए ताक रखा जाता है और आग से या इस तरह के हादसा से निपटने का यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं होता और ना ही इंतजामिया की जानिब से इन इलाकों में कार्रवाई या तफ्तीश होती है, जिसकी वजह से छोटा मोटा भी हादसा एक बड़ी शक्ल अख्तियार कर जाता है। बिल्कुल। और अनवारुल हक, हमने माजी में भी देखा है कि इस तरह की सलम बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों के इलाके में अगर इस तरह की आग लगती है, आग की कोई वारदात होती है, तो वहां पर गलियां इतनी ज्यादा तंग होती हैं कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, उसका जो अमला होता है, उसके पहुंचने में भी परेशानियां होती हैं। जी, सबसे बड़ा मसला यही है कि सिर्फ ये झुग्गी झोपड़ियों में नहीं बल्कि मुमरा भिवंडी जैसे शहरों में भी ये अहम मामला है कि यहाँ पर गाड़ियां पहुंच नहीं पाती हैं। जी,
आग की गाड़ियां पहुंच नहीं पाती, बहुत तंग गलियां होती हैं। इसलिए थाने कारपोरेशन ने हाल ही में बाइक फायर ब्रिगेड बनाया था कि जो मोटरसाइकिल के जरिए पहुंचे, लेकिन उसमें ज्यादा इंतजाम चूंकि नहीं होता, इसलिए वो मौके पे पहुंचकर भी कुछ कर नहीं पाते। यहाँ आग की अगर खबर दी जाए फायर ब्रिगेड को, तो फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक के वो छोटा सा मामला बड़ा हादसा बन जाता है, क्योंकि गाड़ियां पहुंच नहीं पाती हैं, रास्ते बहुत तंग होते हैं, गलियां बहुत तंग होने की वजह से। बिल्कुल अनवारुल हक, मेरा एक आखिरी सवाल कि आपने बताया कि यहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, बहुत अच्छी खबर है, कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन अगर माली नुकसान की हम बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि कई झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है, तो कितना माली नुकसान हुआ और उसके लिए क्या इंतजामिया ने कुछ पहल की है, कोई ऐलान किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो फिलवक्त तो कई झोपड़ों की आग बुझाने का काम चल रहा है, लोगों को खाली कराने का काम चल रहा है और म्युनिसिपल कारपोरेशन के जिम्मेदारान पहुंच चुके हैं। अब तक की कारपोरेशन की तरफ से यह आया है कि 6 झोपड़े बिल्कुल खासकर हो गए और कई को बाकी नुकसान पहुंचे, चूंकि पतरे के और लकड़ियों के होते हैं, इसलिए जले हैं और इसमें कोई ज्यादा माली नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल। चलिए अनवारुल हक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तफसीलात देने के लिए। थाने के कलवा में